आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर कैरियर को कैसे देखा जाता है, यानी पमिस्ट्री के अंदर कैरियर को कैसे देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका अपना अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं कैरियर के ऊपर, कि पामिस्ट्री के ऊपर, यानी हाथ के ऊपर हम कैरियर को कैसे देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ कि पामिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे किसी बच्चे का या किसी ऐसे इंसान के जिसकी एज बहुत ज़्यादा कम हो, उसके कैरियर को जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारे जो मिजाज है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप मुझे ले लें तो मैं इस टाइम ऑनलाइन मार्केटिंग में हूँ, लेकिन जो मेरे इंटरेस्ट हैं, मुझे एस्ट्रोनॉमी बड़ी पसंद है और मैं साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ इस टाइम। तो इंसान का जो मिजाज होता है वो तब्दील होता रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए हाथों के ऊपर ख़ास तौर पे जब हम रीड करते हैं और हाथ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो लाइन होती है जिसके ज़रिए हम कैरियर दे सकते हैं, वो आपकी फेट लाइन होती है या सन लाइन होती है या लाइन ऑफ मरकरी होती है। लेकिन जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, यानी बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए घर मिल जाते हैं, लूनर मैंशंस होते हैं, यानी इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे हमें देखना आसान हो जाता है। लेकिन पामिस्ट्री के अंदर क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो लिमिटेड है, तो इसलिए पामिस्ट्री के अंदर जो होता है ना कैरियर, उसको जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, पामिस्ट्री के अंदर ये बात देखना बहुत आसान है कि जो इंसान करंट तौर पे वो कर रहा है, यानी वो जो भी काम कर रहा है, अगर वो बिज़नेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, उसके अंदर उसे कितनी कामयाबी मिलेगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको प्रमोशन कब मिलेगी, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसका बिज़नेस शाइन कब करेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन किसी को ये बताना कि उसका कैरियर क्या होगा फ्यूचर के अंदर, वो क्या चाहेगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम हाथ दे के एक तरह का हम कह सकते हैं कि 70 to 80% अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान को किस फील्ड में जाना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक पीछे हाथ का स्केच बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक लाइन्स बताता चलूँ कि बेसिक हाथ में लाइन्स कौन सी होती हैं। ये इंसान का पाम है, जो लकीर आपके ऐसे यहाँ से शुरू होती है और ऐसे ख़त्म होती है, ये आपकी लाइफ लाइन होती है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। ठीक है। जब हम कैरियर को देखते हैं ना, तो कैरियर के अंदर जो बहुत ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो इंसान के माउंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जो माउंट्स होते हैं वो इंसान की क्वालिटीज़ होती हैं, यानी उसके टैलेंट्स होते हैं। यानी इंसान जो है उसके अंदर अगर वो कोई काम करने लगता है तो वो अपनी उन क्वालिटीज़ को कितना यूज़ करता है। अब मिसाल के तौर पे इंसान के हाथ पे आपके 7 उभार होते हैं, यानी पाम के ऊपर 7 माउंट्स होते हैं। जो आपका सबसे पहला माउंट है, जो आपकी फिंगर ऑफ जुपिटर के नीचे ये वाला माउंट है, इसको माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं। जो आपकी मिडल फिंगर के अंदर होता है, इसको माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं। और आपकी जो रिंग फिंगर होती है, इसको माउंट ऑफ अपोलो या माउंट ऑफ सन कहते हैं। जो आपकी छोटी उंगली होती है सबसे ज़्यादा, यानी जो लिटिल फिंगर जो होती है, जिसको पिंकी फिंगर भी कहा जाता है, उसको माउंट ऑफ मरकरी कहते हैं। उसके बाद जो आपका ये वाला एरिया है ना सारा, ये आपका माउंट ऑफ वीनस है। उसके बाद जो आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये आपका पॉजिटिव मार्स है। उसके बाद जो इसके मुकम्मल तौर पे 180 डिग्री ऑपोजिट है, यानी ये वाला पोर्शन, ये मार्स नेगेटिव है। उसके बाद आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका मून का है। इस तरह से हाथ पे 7 उभार होते हैं, यानी 7 माउंट्स होते हैं जो डिफरेंट प्लैनेट्स को ज़ाहिर करते हैं। और कई लोग इस वाले पोर्शन को राहु का उभार भी कहते हैं और इस वाले एरिया को आप केतु का उभार भी कहते हैं। और कई लोग इसको भी राहु का उभार कहते हैं या एरिया कहते हैं, लेकिन ये मार्स का एरिया है। लेकिन मैं इसको मार्स का प्लेन पढ़ता हूँ, इस एरिया को खास तौर पे। मैं आपको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। यानी ये वाला एरिया जो होता है आपका, ये वाला सारा, ये आपका प्लेन ऑफ मार्स होता है। अगर आप इसको राहु का एरिया पढ़ना चाहें तो कोई गलत नहीं है, अगर आप इसको केतु का एरिया पढ़ना चाहें तो कोई गलत नहीं है। इनका मीनिंग जो है वो सेम रहता है। अब आपको मैं बात बताता चलूँ कि पामिस्ट्री के अंदर जो कैरियर है उसको देखना इतना मुश्किल क्यों है। जैसे आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप पामिस्ट्री के अंदर देखें, तो अगर आप पामिस्ट्री की कोई भी किताब उठा के देखें, किसी भी ऑथर की उठा के देखें, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो बेसिक जो बातें हैं वो सारी कॉन्स्टेंट एक जैसी की हुई हैं। जो फ़र्क है वो उनके अल्फाजों में है, बयान करने के अंदर। लेकिन जब आप उसको नैरो डाउन करेंगे तो आपको फील होगा कि जितने भी ऑथर हैं उन्होंने सारों ने एक ही जैसी बात की हुई है। और जबकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी की कोई भी किताब उठाएं तो उसके अंदर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है एस्ट्रोलॉजर्स की,
और उनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर आपको मिलेगा कि हर एस्ट्रोलॉजर ने जो अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से जो आपकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की जो फील्ड है वो ज़्यादा बड़ी है और उसके अंदर कैरियर को देखना ज़्यादा आसान है। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ जो नए कैरियर्स आ रहे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कैरियर है और आजकल जैसे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का कैरियर है, वो उसके अंदर उसको ऐड करते रहते हैं। और जबकि जो पामिस्ट्री है, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, यानी जिन्होंने की हुई है वो तकरीबन 50 से 60 साल पहले हुई हुई है, उसके बाद रिसर्च हुई नहीं है इसके ऊपर। तो उसके अंदर जो आपकी जो कैरियर होता है उसको जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे पहले टीचिंग की फील्ड होती थी, जो टीचिंग की जो फील्ड थी वो एक ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट के अंदर होती थी, जैसे स्कूल्स, आपके कॉलेजेस हो गए या यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन आज के दौर में जो टीचिंग है वो इंसान एक कमरे में बैठ के भी दे सकता है, यानी ओवर द इंटरनेट भी दे सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर देख सकते हैं, लेकिन पामिस्ट्री के अंदर इसको देखना मुश्किल होता है। लेकिन अब जनरल इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं कि इंसान को कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए उसके हाथ के हिसाब से। तो हाथ के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 उभार होते हैं, यानी 7 माउंट्स होते हैं। आपका जो ये वाला माउंट है जिसको हम माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं, ये आपका डील करता है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके फिनांस को, या ऐसी चीज़ें जिसके अंदर नंबर इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर डेवलप हुआ हुआ है, अगर आप फिनांस की फील्ड में जाते हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जाते हैं, तो आप उसके अंदर ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अगर आप दूसरा उभार देखें, यानी ये माउंट ऑफ सैटर्न का, तो जो माउंट ऑफ सैटर्न है, अमूमन तौर पे जो माउंट ऑफ सैटर्न जो होता है इसको अच्छा नहीं समझा जाता पामिस्ट्री के अंदर, और कई जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अच्छा नहीं समझते। उनका मानना ये है कि जो सैटर्न है वो मिजरी लेके आता है, यानी पॉवर्टी लेके आता है। लेकिन रियलिटी के अंदर जो आपका जो माउंट ऑफ सैटर्न है वो आपके फिनांस को रूल करता है, यानी वेल्थ का लॉर्ड है, और ये आपके कारमा का लॉर्ड भी है। तो और जो आपकी जो फेट लाइन होती है वो आपकी माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे आके ख़त्म होती है। आपने ये चीज़ का खास ख्याल रखना है और ये आपने बात माइंड में रख के चलनी है। जब भी आपके हाथ में माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप होगा तो इंसान का जो मिजाज होता है वो आम लोगों से अलग होता है। तो ऐसे जो लोग हों वो रिसर्च के अंदर, ख़ासतौर पे साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर जाएं तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। या ऐसी फील्ड जिसके अंदर सीरियसनेस की ज़रूरत होती है, यानी जिसके अंदर इंसान सीरियस रहता है, जिसके अंदर आपकी रिसर्च आ जाती है। वो रिसर्च किसी भी किस्म की हो सकती है, वो मेडिकल भी हो सकती है, आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, और जिसके अंदर डिसिप्लिन चाहिए हो। और ख़ास तौर पे सैटर्न और मार्स का जब कॉम्बिनेशन बनता है, यानी जे इन दो भारों का, तो ये मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मिलिट्री जो है वो डिसिप्लिन आ जाता है और एग्रेशन आ जाता है, और जो डिसिप्लिन है वो सैटर्न रूल करता है और एग्रेशन जो है वो मार्स रूल करता है। उसके बाद आपका तीसरा माउंट आता है आपका माउंट ऑफ अपोलो, यानी सन, या सूर्य का उभार, या सूर्य का उभार भी जिसे कहते हैं, या पर्वत कहते हैं। और ख़ास तौर पे इंसान के हाथ में जब भी माउंट ऑफ सन डेवलप हो तो इंसान को गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। और जो कामयाबी और नाकामयाबी है उसका जो इंसार है वो इंसान की फेट लाइन के ऊपर है। और उसके बाद आया था आपका माउंट ऑफ मरकरी। जो माउंट ऑफ मरकरी है ये आपके बिज़नेस को रूल करता है, यानी जितने भी आपकी ट्रेडिंग है और आपके ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन हैं, आपका बिज़नेस है, ये माउंट ऑफ मरकरी के अंडर आता है। और इंसान अगर जिसके हाथ में माउंट ऑफ मरकरी डेवलप हो, और ख़ास तौर पे इसकी जो फिंगर ऑफ मरकरी है, यानी ये वाली उंगली जो है, अगर ये भी लंबी हो तो उसको आपके बिज़नेस में आना चाहिए या आपकी सेल्फ सर्विसेज की तरफ आना चाहिए। जो इंसान सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी, जैसे आपका मैकेनिक हो गया मिसाल के तौर पे, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपके जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आपका माउंट ऑफ मरकरी के साथ लंबी उंगली जो होना, ये एक एक्टर को भी जाहिर करती है, यानी जिसके पास कम्युनिकेशन जो स्किल्स होते हैं वो आम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उसके बाद आपका पॉजिटिव मार्स आ जाता है। जो पॉजिटिव मार्स है ये एग्रेशन को जाहिर करता है, आपके करेज को जाहिर करता है। और इसके अंदर जो फील्ड्स आके गिरती हैं वो आपकी ख़ास तौर पे लॉ की फील्ड्स आके गिरती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार्स और जो आपका जो सैटर्न होता है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो फिर मिलिट्री को जाहिर करता है, क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। और अगर मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनता हो तो ये लॉ की तरफ आ जाता है, ख़ास तौर पे आपके लॉयर्स जो होते हैं। और अकेला अगर इसका कॉम्बिनेशन बनता हो तो ये पुलिस को जाहिर करता है, डिटेक्टिव वर्क को। और मार्स नेगेटिव, सॉरी मैं आपको ये बात गलत हो गई है कि मार्स पॉजिटिव जो है वो पुलिस वर्क को जाहिर करता है, और मार्स जो नेगेटिव होता है ये डिटेक्टिव वर्क को जाहिर करता है। और ख़ास और साथ में ये रिसर्च को भी जाहिर करता है, क्योंकि डिटेक्टिव वर्क के अंदर भी इंसान को रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद आपका आ जाता है माउंट ऑफ आपका मून। मून रूल करता है आपकी लिक्विड चीज़ों को, यानी जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जैसे मिल्क हो गया, उसके बाद आपका लिकर हो गया, और जो भी चीज़ें जो आपके लिक्विड्स में आती हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं
कि जितनी भी चीज़ें, अगर आप कोई भी इंसान अगर उसका हाथ में माउंट ऑफ मून डेवलप है, अगर वो लिक्विड की फील्ड में जाएगा, जैसे मिल्क की फील्ड हो गई, और जब भी आपकी फेट लाइन जो मून से स्टार्ट होती है, जिस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंसान को जो कामयाबी है वो दूसरों से मिलेगी, और ऐसे लोगों के लिए बिजनेस भी बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। उसके बाद आपका माउंट ऑफ वीनस आ जाता है। माउंट ऑफ वीनस जो है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, और ख़ास तौर पे फीमेल्स को, यानी ऐसा कारोबार जिसके अंदर इंसान की डायरेक्ट डीलिंग फीमेल्स के साथ हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। और जो फीमेल्स के जो कारोबार हैं उसके अंदर आपकी क्लॉथिंग आ जाती है, आपकी बुटीक आ जाती है, आपके पार्लर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, ये मेल और फीमेल दोनों पे ही इंप्लीमेंट होती हैं। अगर आप किसी औरत का हाथ देख रहे हो और अगर वो वर्किंग वूमेन है, तो उसका हाथ वैसे ही रीड किया जाता है जैसे मर्द का किया जाता है, यानी मेल का किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर कि कौन से कॉम्बिनेशन बनाने से इंसान कौन सी फील्ड में जाता है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि माउंट ऑफ सैटर्न जो है ये रियल एस्टेट को भी डील करता है, यानी आपके लैंड्स को। और किसी भी इंसान के हाथ में अगर स्ट्रॉन्ग माउंट ऑफ जुपिटर हो और साथ में उसके हाथ में फेट लाइन जो है माउंट ऑफ सैटर्न पे जाती हो, तो ऐसे लोगों के लिए लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अगर उसके साथ अगर उसकी फेट लाइन जो है अगर वो माउंट ऑफ आपकी जुपिटर की तरफ भी मुड़ी हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मिसाल के तौर पे अगर उसकी जो फेट लाइन है वो ऐसे जा रही है, यानी माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ उसने रुख किया हुआ है, या अगर दूसरे के केस में एक और दूसरे केस में अगर उसके हाथ में माउंट ऑफ सैटर्न पे लकीर जा रही है लेकिन उसकी एक ब्रांच माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जा रही है, तो इन दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। तो उसके हाथ में अगर माउंट ऑफ जुपिटर डेवलप है, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। उसके बाद अगर आपके हाथ में सीधी लकीर ऐसे जाती है और आपके सीधे आके माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे, यानी इस उभार के नीचे आके ख़त्म हो जाती है, और साथ में आपके हाथ में माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप है, तो ऐसे लोगों के लिए रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी रियल एस्टेट ब्रोकर हो गए, या जो लोग बेसिकली घरों को तमीर करके यानी घरों के कंस्ट्रक्शन करा के आगे उनका कारोबार करते हैं, उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है। फार्मिंग के लिए भी ये फील्ड बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पे जिनका उभार माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप होता है उनके लिए आयरन का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपको आसान तरीके से ये चीज़ समझनी है कि इंसान को कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, तो आप इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हैं कि प्लैनेट क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। और पामिस्ट्री के अंदर भी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो चीज़ें हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो सेम ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस उनको देखने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इसके साथ अगर आप देखें, अब ज़रा अगर आपके हाथ में जो फेट लाइन है अगर वो माउंट ऑफ सैटर्न पे जा रही हो और आपके हाथ में माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप है, और साथ में अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ मरकरी भी अगर आप डेवलप हो गया, और साथ में आपके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी भी है, यानी इस तरीके से, तो ये बिज़नेस को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं भी है आपके हाथ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिज़नेस नहीं कर सकते। तो आपके हाथ में दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि आपकी जो फेट लाइन है वो मून से स्टार्ट हो रही हो और आपके हाथ में माउंट ऑफ मरकरी स्ट्रॉन्ग हो, और अगर लाइन ऑफ मरकरी प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर लाइन ऑफ मरकरी प्रेजेंट ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान की डिज़ायर होती है कि वो बिज़नेस करे, कारोबार करे, लेकिन हालात व वाक़ियात की बना पे वो कर नहीं पाता। और अगर इसके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी मौजूद हो तो इंसान को मौके भी फराहम होते हैं, जिसकी वजह से इंसान आगे कारोबार कर सकता है। तो एक जनरल इंडिकेशन है, मैं आपको पहले बताता चलूँ, ये कोई मेरी कोई फाइनल सेइंग नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर्स देखें, जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, उनके हाथ में जो ब्रेन लाइन होती है ख़ास तौर पे वो चेन शेप में होती है, यानी उसके ऊपर छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि डॉक्टर के अंदर भी दो, एक जो बेसिक फील्ड है, एक होता है आपका जनरल फिजिशियन और उसके बाद आपका सर्जन। और जनरल फिजिशियन के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती हैं, और आपकी सर्जरी के अंदर भी आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी, हम अब खाली जनरल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके साथ अगर डॉक्टर है तो उसके हाथ में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका माउंट ऑफ मरकरी बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद नेगेटिव मार्स, ये वाला हिस्सा आपका डेवलप होना चाहिए, वो इस वजह से कि नेगेटिव मार्स जो है वो हीलिंग को जाहिर करता है। स्कॉर्पियो को जो रूल करता है वो आपका मार्स करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और साथ में उनके हाथों के ऊपर आपको एक और चीज़ देखने की मिलेगी, उनके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न ये भी डेवलप होता है। अगर वो कोई फेमस डॉक्टर है यानी कि सेलिब्रिटी डॉक्टर है तो उसके हाथ में आपको माउंट ऑफ अपोलो भी डेवलप मिलेगा। अगर वो सर्जन है तो उसके आपको हाथ के ऊपर आपको
उसकी हाँ आपकी क्या कहते हैं ब्रेन लाइन की चेन होने के साथ साथ उनकी जो फिंगर होंगी वो भी टेढ़ी मिलेंगी। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं जो ख़ास तौर पे जो खून से जिसको डील किया जाता है, जैसे आपके बाउचर्स हो गए, आपके सर्जन्स हो गए और आपके मर्डरर्स हो गए, इनके हाथों में कॉम्बिनेशन जो होता है अमूमन तौर पे सेम होता है, बस फ़र्क इनकी तरबियत का होता है और इनके हाथ में फेट लाइन का होता है। यानी जिसको माहौल होता है, अगर जिसको वो जैसा मिलता है वो वैसा हो जाता है, क्योंकि ये जो तीनों पेशे हैं वो काम एक जैसा कर रहे हैं, खेल वो खून से रहे हैं। जो आपका डॉक्टर है, सर्जन है, वो इंसान को काट रहा है बचाने के लिए। जो बाउचर है वो जानवर को मार रहा है खाने के लिए, वो उसको काट रहा है उसको मारने के लिए। तो जो बेसिक जो चीज़ है वो सारे ही बंदे जो हैं वो इंसान को या किसी जानदार चीज़ को काट रहे हैं। तो उसके लिए आपका मार्स, आपका नेगेटिव मार्स और आपका सैटर्न और जुपिटर और आपका माउंट ऑफ मरकरी ये अच्छे होने चाहिए। और लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो केमिस्ट्री के अंदर किसी का कैरियर देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी वो कौन सा कैरियर चूज़ करेगा, लेकिन ये देख के बताना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि उसको कितनी कामयाबी मिलेगी। तो हम बात करते हैं कामयाबी के ऊपर। हम फ्यूचर के अंदर बात करेंगे कितने कैरियर होते हैं और उनको कैसे देखा जाता है। हम फ्यूचर्स की वीडियोस के ऊपर इसके ऊपर लाजमी बात करेंगे कि हाथों में जो कैरियर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, आपके डॉक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, आपकी सेलिब्रिटीज़ हो गई, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हो गया, इसको कैसे देखा जाता है, हम इस पे के बारे में फ्यूचर में लाजमी बात करेंगे। अब हम बात करें सक्सेस की। जब भी हम बात करते हैं ना सक्सेस की हाथ के ऊपर, तो उसके अंदर जो आपका माउंट ऑफ सैटर्न और आपकी फेट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो आपका माउंट ऑफ सैटर्न आपकी दूसरी उंगली के नीचे होता है और फेट लाइन उसके नीचे आके ख़त्म होती है। और फेट लाइन जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों से शुरू हो सकती है। वो आपके माउंट ऑफ मून से भी शुरू हो सकती है, आपके माउंट ऑफ वीनस से भी शुरू हो सकती है, आपके प्लेन ऑफ मार्स से भी शुरू हो सकती है, आपकी ब्रेन लाइन से भी शुरू हो सकती है, आपकी हार्ट लाइन से भी शुरू हो सकती है। इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। आसान तरीका इसको देखने का यही है कि वो हमेशा जो है वो आपके माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे ख़त्म होती है। अगर कोई भी लकीर इस एरिया से स्टार्ट हो और मिसाल के तौर पे कोई भी लकीर इस एरिया से स्टार्ट हो लेकिन वो इस तरफ चली जाए, ठीक है, या इस एरिया से स्टार्ट हो इस तरफ चली जाए, तो वो माउंट ऑफ, तो वो आपकी लाइन ऑफ फेट नहीं होती, वो आपकी लाइन ऑफ सन होती है, क्योंकि वो सन के माउंट के नीचे आ गई है। ये एक जनरल लॉजिक है। तो हम बात कर रहे हैं सक्सेस की। सक्सेस देखने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है वो बस ये जानना चाहता है कि उसको कैरियर में कितनी सक्सेस मिलेगी, और अगर आप उसका कैरियर अगर आप ना भी बताएं तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि उसको कितनी कामयाबी मिलेगी। उसके अंदर आपने चीज़ बस ये देखनी है कि उसकी फेट लाइन कैसी है और फेट लाइन की क्वालिटी कैसी है और उसकी अमाउंट ऑफ सैटर्न की क्वालिटी कैसी है। जब हम बात करते हैं ना पैसे की यानी वेल्थ की, तो उसके अंदर जो आपके जो माउंट जो प्रोमिनेंट जो होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो आपके 2-3 माउंट्स हैं, आपका माउंट ऑफ मरकरी, आपका माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ सैटर्न। ये चीज़ें जो जितने भी बाकी हाथ में ये है, जुपिटर हो गया आपका, जो खास तौर पे ये आपका जुपिटर हो गया, आपका माउंट ऑफ सन हो गया, और जो आपका माउंट ऑफ मून हो गया, ये आपके जो माउंट्स हैं ये डील करते हैं आपकी डोमिनेंस को। जुपिटर आपके डोमिनेंस को, जो सन आपकी वो भी डोमिनेंस को जाहिर करता है, मून आपके माइंड को जाहिर करते हैं। इनका पैसे के साथ कोई लिंक नहीं है। इसी तरह जुपिटर का पैसे के साथ कोई लिंक नहीं है। जो जैसे मिसाल के तौर पर जो बैंकर्स होते हैं वो पैसे के अंदर खेल तो रहे होते हैं, लेकिन पैसा जो होता है वो उनका अपना ज़ाती नहीं होता। इसी तरह से जो सैटर्न है ये डील करता है पैसे को, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है इंसान के कार्मे को। और जो फेट लाइन होती है वो सैटर्न के नीचे ख़त्म होती है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। अब आपने जो चीज़ देखनी है वो ये चीज़ देखनी है कि आप जो इंसान की जो फेट लाइन है उसके ऊपर कोई आयरन का निशान तो नहीं है, या वो लकीर बिखर तो नहीं रही, और जो लकीर बिखर रही होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये लकीर ऐसे सीधी चल रही है और छोटी छोटी लकीरें ऐसे आ जाएँ उसके ऊपर। अमूमन तौर पे लोग समझते ये हैं कि ये लकीरें जो है ऑफ शूट्स फेंक रही हैं, लेकिन ये ऑफ शूट्स नहीं होते। इसका मतलब होता है कि लकीर बिखर गई है, और जो भी लकीर ऐसे रख के बिखरती है और आगे जाके स्ट्रांग होती है, जो ये एरिया जो होता है जिसके अंदर वो बिखर रही होती है उसके अंदर जो हालात होते हैं वो इंसान के काबू में नहीं रहते। अमूमन तौर पे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को जाहिर करती है, और जिसको अमूमन तौर पे लोग कहते हैं कि ऑफ शूट्स फेंक रही है। ये गलत इसकी प्रेडिक्शन है, ये गलत इस साइन की इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद आपने जो चीज़ देखनी है हाथ के ऊपर कि उसकी जो फेट लाइन है उसके ऊपर ट्राइडेंट का निशान है या फोर्क का निशान है, या उसके हाथ में कोई और कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, यानी उसके हाथ में माउंट ऑफ मरकरी अच्छा है तो प्लस पॉइंट हो जाता है, अगर उसके हाथ में माउंट ऑफ वीनस अच्छा है तो और प्लस पॉइंट हो गया। तो ये चीज़ें देखने के बाद आप जज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर उसके हाथ में सन लाइन भी अपेयर हो गई, यानी यहाँ पे ऐसे लकीर चल रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और सन लाइन को वैसे ही रीड किया जाता है जैसे आपकी फेट लाइन को किया जाता है, क्योंकि जो आपकी सन लाइन है वो आपकी फेट लाइन की सिस्टर लाइन है,
और अमूमन तौर पे ये लोगों के हाथों में या तो 35 साल के बाद यानी ब्रेन लाइन के बाद अपेयर होती है, जो अमूमन तौर पे आपके 80% केसेस में के अंदर वीक होती है, और 49 के बाद जाके स्ट्रांग हो जाती है, यानी आपकी 40 यानी 50 प्लस एज में जाके इंसान की लाइफ मज़ीद स्मूथ हो जाती है। अगर दोनों नालें अगर आपके हाथ में स्ट्रांग पाई जाती हों तो ये इस बात की श्योरिटी देती है कि जो ये इंडिविजुअल है वो एक कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करेगा। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा कि जो सक्सेस होती है वो हर इंसान से वेरी करती है, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। हर इंसान की जो सक्सेस है उसके माइंड में मुख्तलिफ होती है। एक इंसान के जो माइंड में जो सक्सेस है वो पैसा है, एक इंसान की जो माइंड में जो सक्सेस है वो उसकी फैमिली है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट करनी है कि वो इंसान सक्सेस किस किस्म की चाहता है। अगर उसका हाथ जो है वो भारी है तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि जो उसकी नज़र में जो सक्सेस है वो पैसा है। अगर उसका हाथ नैरो है तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि जो माइंड के अंदर जो सक्सेस है वो पैसा नहीं है, वो उसका इनर पीस है। इसलिए जो अगर आप कोई पुरानी किताब उठा के देखें तो उसके अंदर जो वेल्थ को जाहिर किया जाता है, क्योंकि वेल्थ बहुत सी किस्मों की होती है। आपकी हेल्थ है वो भी एक वेल्थ है, अगर आपके पास औलाद है यानी आपके चिल्ड्रन है तो वो भी एक वेल्थ है, अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो वो भी एक वेल्थ है, अगर आपकी अच्छी स्पाउस है या अगर आपका अच्छा स्पाउस है तो वो भी एक वेल्थ है। तो ये चीज़ आपने पहले बहुत गौर से देखनी है कि आपकी नज़र में यानी जिसका आप हाथ देख रहे हैं तो उसके लिए वेल्थ है क्या, तो फिर ही आप ये जज कर पाएंगे कि वो चाहता क्या अपनी लाइफ के अंदर। तो ये एक बेसिक था, इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री के अंदर कैरेक्टर को कैसे देखना है। तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम बाकायदा तौर पे मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर यानी A to Z सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि हाथ कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा पहला लेक्चर होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के हाथों के बारे में कि हाथों की किस्में कितनी होती हैं और उसको कैसे पढ़ा जाता है और उसको कैसे देखा जाता है। तो उसके बाद टाइम के साथ साथ हम इसको मुकम्मल तौर पे कवर करने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री एक्चुअल है क्या, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च की अभी ज़रूरत है। और आप इंटरनेट पे जो देखेंगे कि बहुत से ऐसे फजूल किस्म के साइंस होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसके बारे में बयान किया जा रहा होता है। जैसे आपका जो फ़िश का साइन है उसको बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद क्योंकि और साथ ख़ास तौर पे मंदिर का निशान होता है, टेंपल साइंस हो गए। उसके बाद मैंने एक जगह पे अम्ब्रेला का साइन भी देखा है। तो ये जितने भी साइंस हैं ना, इनका वजूद कोई रियलिटी के अंदर नहीं है। अमूमन तौर पे जो ये केमिस्ट्री होगी या एस्ट्रोलॉजी होगी या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो मिस्टिसिज्म के अंदर आता है, इसके अंदर जितने भी जो इंडिविजुअल होता है जो ये चीज़ बता रहा होता है उसकी जो मेन जो पर्पज़ होता है वो इंसान को डराना होता है, क्योंकि ये गेम जो है सारी वो डर की है। क्योंकि जितना आप लोग डरेंगे उतना इस चीज़ को ज़्यादा मानेंगे, जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखी है। और जितने भी आपके एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या पामिस्ट होते हैं वो जो बात होती है इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं। यानी किसी के हाथ में अगर जो सक्सेस है अगर मिसाल के तौर पे वो 1 लाख की है सपोज कर ले तो उसको 1 करोड़ की बताते हैं। तो जब वो बात मुकम्मल नहीं होती तो जो इंसान होता है जिसको वो प्रेडिक्शन मिली होती है वो कहता है कि जो ये इल्म है वो गलत है। लेकिन गलत नहीं होता है, क्योंकि इंसान जिसके पास भी आप हाथ दिखाने आते हैं उसकी एक मखसूस फ़ीस होती है। उसकी कोशिश यही होती है कि वो आपको वही बात बताए जो आप सुनना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को हाथ दिखाने जाऊँ वो मेरे माइंड में हो कि मैं फ्यूचर के अंदर एक्टर बन जाऊँ या क्रिकेटर बन जाऊँ, तो मैं उसके मुंह से वही बात सुनना चाहता हूँ जो मैं अपने माइंड के अंदर लेके आया हूँ। अगर वो कोई ऑपोजिट बात करेगा तो मुझे इसकी बात पसंद नहीं आएगी और मे भी हो सकता है कि मैं उसे फीस भी ना दूँ। ये एक रियलिटी एक लॉजिकल बात है। इसलिए जितने भी आपके पामिस्ट होते हैं, मैं हर पामिस्ट की बात नहीं कर रहा और हर एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर बहुत से अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी हैं जो बिल्कुल फेयर बात करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी तौर पे जितने भी आपको इंटरनेट के अंदर मिलेंगे वो वही बात करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।